हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी लोचविया और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ को कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के साथ डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। जैसे ये ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे हमने लिया था एक्यूट एंगल, जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे थीटा, थीटा को हम ऐसे लिखते हैं थीटा। और जो ये वाली साइड है नीचे वाली BC, इसको हम मानते हैं बेस। और जो AB वाली साइड है इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। और ये AC वाली साइड है इसे बोलते हैं हाइट। इसे हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन हॉरिजेंटली 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो वो परपेंडिकुलर होती है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसलिए इसे भी हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। ये तीन साइड्स हो गई राइट एंगल ट्रायंगल की। अब जो एक्यूट एंगल है उसके सामने वाली साइड, अपोजिट साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर हो गई अपोजिट साइड। और उसके पास वाली साइड जो एडजेसेंट एंगल वाली साइड होती है उसे बेस बोल सकते हैं। और तीसरी साइड हो गई हाइपोटेनियस। तो हमने कल पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में 6 टाइप के रेशियोज होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है साइन। तो साइन थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा, अपोजिट साइड होती है तो अपोजिट साइड है परपेंडिकुलर और उसकी हाइपोटेनियस, तो इसे लिख सकते हैं P/H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। फिर आता है कोस थीटा। कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो इसे लिख सकते हैं B/H। उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, या फिर वैसे देखें तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो AC अपॉन में BC होता है, तो इसे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। उसके बाद आता है कोसिकेंट थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कोसिकेंट थीटा, ये साइन का उल्टा होता है तो हो जाएगा H/P। उसके बाद आता है सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा कोस का उल्टा होता है तो इसे लिख देंगे H/P। उसके बाद लास्ट रहता है कोट थीटा। तो कोट थीटा होता है टेन का उल्टा, तो इसे लिख देंगे B/P। ये हो गई सारे रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री के। इनको शॉर्ट में याद करने की ट्रिक होती है। तो इसे हम लिख सकते हैं P/B, P फिर H/B। ये हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस ट्रिक से ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा। जैसे P/H होता है साइन, B/H होता है कोस, और P/B होगा टेन। ये हो गया टेन का। और ऐसे ही साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, तो यहाँ लिख देंगे कोसिकेंट। कोस का उल्टा सेक तो सेक, और टेन का उल्टा कोट तो कोट। ये सबसे इजी ट्रिक है इन रेशियोज को याद करने की। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब नेक्स्ट, जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज होते हैं वो एंगल्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे ये दो ट्रायंगल है तो इसमें B और Q एंगल इक्वल है, और AP एंगल इक्वल है, और CR एंगल इक्वल है, लेकिन इनकी साइड्स डिफरेंट है। जैसे एंगल B हो गया एंगल Q के इक्वल, और एंगल A हो गया एंगल P के इक्वल। और जो साइड्स है वो इन एंगल्स की डिफरेंट है। जैसे हम देख रहे हैं एक ट्रायंगल है वो बड़ी है और एक छोटी है, लेकिन जैसे हम साइन निकालेंगे
तो लिखेंगे साइन, जैसे मैंने पहले बताया था यहाँ एंगल बी और क्यू इक्वल है, तो बी को मान लेंगे 45 डिग्री और क्यू भी है 45 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे साइन बी इक्वल टू, तो यहाँ परपेंडिकुलर है हो गया ए सी और हाइपोटेनियस हो गया ए बी, तो ए सी अपॉन में ए पी, और यहाँ लिया साइन क्यू दूसरी ट्रायंगल में, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है पी आर और हाइपोटेनियस है पी क्यू, तो पी आर अपॉन में पी क्यू, तो यहाँ पे दोनों एंगल 45 डिग्री है, तो यहाँ हो जाएगा साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो लिख देंगे साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी जो रेशियोज होते हैं वो सारे एंगल पे डिपेंड करते हैं, ना कि साइड पे, चाहे साइड छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन एंगल के अकॉर्डिंग हम रेशियोज कैलकुलेट करते हैं और वो इक्वल आते हैं। जैसे नेक्स्ट है ये आइसोलेस ट्रायंगल, तो आइसोलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती है, जैसे ए सी इक्वल हो गई बी सी के, और इसमें एंगल्स भी इक्वल होते हैं, दो एंगल इक्वल होते हैं, तो जो एक्यूट एंगल हो गए बी और ए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया। उसके बाद साइन की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन अगर हम एक्यूट एंगल बी मानते हैं तो यहाँ हो जाएगा ए सी अपॉन में ए बी, और अगर एक्यूट एंगल ए है तो साइन ए इक्वल टू, यहाँ पे परपेंडिकुलर बी सी हो गया तो बी सी अपॉन में ए बी। अभी हमने बताया कि ए सी इक्वल टू बी सी है, तो हम बी सी की जगह ए सी भी लिख सकते हैं, तो ए सी अपॉन में ए बी, तो यहाँ पे साइन बी इक्वल टू साइन ए हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट जैसे कोस है, तो कोस की वैल्यू भी इक्वल रहती है क्योंकि दोनों 45 डिग्री है। अब नेक्स्ट आता है एक पॉइंट और, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, बी यहाँ पे हमने एक्यूट एंगल लिया है, तो यहाँ पे जो साइन की वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 रहती है, क्योंकि जो साइन का फॉर्मूला होता है, अगर हमने एक्यूट एंगल बी लिया है तो साइन बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो जो हाइपोटेनियस होता है ए बी ये हमेशा ग्रेटर देन होता है, सबसे बड़ी साइड होती है, तो न्यूमिनेटर से बड़ा रहता है, इसलिए साइन हमेशा लेस देन 1 रहेगा। ऐसे ही अगर कोस लेते हैं तो कोस बी इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो इसमें भी हाइपोटेनियस बड़ा रहता है, तो कोस की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहेगी, तो कोस बी लेस देन 1। इससे नेक्स्ट आता है कोसिकेंट बी, ये साइन का उल्टा होता है, तो एच अपॉन में पी, यहाँ पे न्यूमिनेटर बड़ा है तो कोसिकेंट हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहता है। इससे नेक्स्ट है सीकेंट, वो भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहता है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो सम स्पेसिफिक एंगल्स के साथ उनको कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें 6 टाइप के रेशियोज होते हैं, जैसे हमने लिखा साइन थीटा, तो अगर हम थीटा की जगह यहाँ पे किसी एंगल 45 डिग्री की वैल्यू पुट कर देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसे ही कोस 45 डिग्री उसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसे डिफरेंट एंगल में इन रेशियोज़ को देखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं एक तो 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। अब आपके माइंड में होगा कि जो बीच में एंगल्स रह गए जैसे 15 डिग्री हो गया, 27 डिग्री, इन पे वैल्यू कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे। ये आता है एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ इन्हीं एंगल्स पे रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। तो चलो अब 1 बाय 1 सभी एंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 45 डिग्री। सबसे पहले हम 45 डिग्री पे देखेंगे। जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी,
ये आइसोलेस ट्रायंगल है, इसमें दो साइड्स इक्वल होती है और दो एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, और एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रायंगल होती है उसके जो एंगल होते हैं उन सब का सम 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल तो 90 डिग्री का हो गए, बाकी दो एंगल बचे वो भी 90 डिग्री के, तो उन्हें हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री। हम लिखेंगे साइन 45 डिग्री बी पे, तो साइन बी इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया ए सी और हाइपोटेनियस हो गया ए बी, तो यहाँ लिखेंगे ए सी अपॉन में ए बी। और अगर एक ही साइड से लेते हैं तो साइन ए इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा बी सी अपॉन में ए बी। तो हमने अभी पढ़ा था बी सी इक्वल टू ए सी है, तो यहाँ ए सी भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन में ए बी। ये हो गया साइन ए इक्वल टू साइन बी, ये प्रूफ हो गया। उसके बाद हम रेशियोज को एंगल में कैलकुलेट करेंगे। तो हमने इस साइड है बी सी और ए सी इक्वल है, तो इन्हें ए मान लिया। तो अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, बी सी की वैल्यू है ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आ गया 2a स्क्वायर, और ए बी पे स्क्वायर है तो यहाँ पे इस साइड आके अंडर रूट में आ जाएगा, तो अंडर रूट 2a स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई a√2। तो ए बी की वैल्यू आ गई a√2। अब हमारे पास तीनों साइड की वैल्यूज़ है, तो हम अब रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइन 45 डिग्री अगर एक्यूट एंगल बी लिया है तो इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया ए सी और हाइपोटेनियस हो गया ए बी, तो ए सी अपॉन में ए बी। ए सी की वैल्यू कितनी है ए, तो ए लिखेंगे, और ए बी है a√2, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/√2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√2। अब आता है कोस 45 डिग्री, तो बेस होता है बी सी और हाइपोटेनियस हो गया ए बी, तो यहाँ लिखेंगे ए अपॉन में a√2, तो ए से कैंसिल, ये भी आ गया 1/√2। उसके बाद आता है टेन, तो टेन 45 डिग्री ये होता है साइन 45 डिग्री अपॉन में कोस 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री अपॉन में कोस 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/√2 और अपॉन में 1/√2, तो कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगी इसकी वैल्यू 1। उसके बाद आता है कोसिकेंट 45 डिग्री, तो कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, तो इसकी वैल्यू √2। सीकेंट 45 डिग्री ये कोस का उल्टा होता है, तो इसकी वैल्यू भी √2। उसके बाद आता है कोट 45 डिग्री, ये टेन का उल्टा होता है, तो इसकी वैल्यू 1। ऐसे हम 45 डिग्री पे रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये सभी डिफरेंट रेशियोज की वैल्यू आ गई है। और ये एक ऐसा एंगल होता है जिसके अंदर साइन और कोस की वैल्यू इक्वल रहती है। अब हम नेक्स्ट एंगल को डिस्कस करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 30 डिग्री और 60 डिग्री। जैसे ये ट्रायंगल है, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी सभी साइड्स इक्वल होती है और सभी एंगल इक्वल होते हैं। तो ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, ये तीनों साइड इक्वल हो गई। उसके बाद हमने मान लिया ए सी है 2a, ए बी है 2a और बी सी भी 2a है। अब जैसे ये है ए, यहाँ हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। जो ये ए पॉइंट है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी पे, ये जो ए एंगल था उसे हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा, तो इस साइड 30 डिग्री, इस साइड भी 30 डिग्री,
और नीचे जो BC लाइन है इसको भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो BD और CD इक्वल हो जाएगी। और तो हम जैसे ये हो गई इक्वल, तो यहाँ लिख सकते हैं BD A है और CD भी है, क्योंकि ये टोटल 2A थी तो ये दोनों हाफ हाफ में हो जाएगी। अब हम ट्रायंगल जो ABD है ये हो गई इक्वल टू एंगल ट्रायंगल ACD इसके इक्वल। तो अब अगर हम ये लेते हैं ABD एंगल को, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम AD की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हो जाएगी AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो AB की वैल्यू है 2A, तो 2A होल स्क्वायर इक्वल टू AD की वैल्यू निकालनी है हमें, तो AD स्क्वायर प्लस BD की वैल्यू है A स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे A स्क्वायर। उसके बाद AD स्क्वायर इक्वल टू 2A होल स्क्वायर, और ये इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे माइनस A स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये आ गया 3A स्क्वायर। और AD स्क्वायर है तो इस साइड लेके आएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो AD अंडर रूट 3A स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी A√3। ये AD की वैल्यू आ गई। अब हम 60 डिग्री और 30 डिग्री पे सारे रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हो गए AD अपॉन में AB। तो AD की वैल्यू है A√3 और AB की वैल्यू है 2A अपॉन में 2A, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई √3 अपॉन में 2। उसके बाद कोस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है BD, इसकी वैल्यू है A और अपॉन में AB तो 2A, तो A से कैंसिल, ये आ गई 1/2। उसके बाद tan 60 डिग्री, ये होता है साइन अपॉन में कोस, तो √3 अपॉन में 2 और अपॉन में 1/2, इसे कैंसिल करेंगे तो आ गई √3। उसके बाद कोसिकेंट 60 डिग्री, ये होता है साइन का उल्टा, तो इसे लिख देंगे 2 अपॉन में √3। और फिर आता है सीकेंट 60 डिग्री, ये होता है कोस का उल्टा, तो ये आ जाएगा 2। फिर लास्ट होता है कोट 60 डिग्री, ये होता है tan का उल्टा, तो 1/√3। ये आ गई 60 डिग्री पे सारे रेशियोज की वैल्यू। उसके बाद निकालेंगे 30 डिग्री पे, तो सबसे पहले आएगी साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ हो जाएगा BD अपॉन में AB, तो BD की वैल्यू है A और AB की है 2A, तो A से कैंसिल, ये आ गए 1/2। और उसके बाद कोस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस है AD और हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा A√3 अपॉन में 2A, तो A से कैंसिल, ये वैल्यू आ गई √3 अपॉन में 2। उसके बाद tan 30 डिग्री, ये होता है साइन अपॉन में कोस, तो 1/2 अपॉन में √3/2, तो ये आ गई 1/√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कोसिकेंट 30 डिग्री, ये होता है साइन का उल्टा, तो ये आ जाएगा 2। उसके बाद सीकेंट 30 डिग्री, ये होता है कोस का उल्टा, तो 2/√3। और tan कोट है वो tan का उल्टा होता है, तो ये आ जाएगा √3। ऐसे ही हम 60 डिग्री और 30 डिग्री पे सभी रेशियोज में वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उससे नेक्स्ट आता है 0 डिग्री और 90 डिग्री। अब उस पर वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट है, ये आ गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 0 डिग्री। तो 0 डिग्री कब होता है, जैसे ये ट्रायंगल दे रखे ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर जैसे ही AB है ये डिक्रीज होते होते बिल्कुल BC में मिल जाए, बिल्कुल 0 ही इसकी साइड है जो
0 सेंटीमीटर या मीटर में जिसमें भी है 0 हो, तभी ये 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। जैसे ये कम होते होते जो लास्ट फिगर आप देख रहे हो उसके अंदर बिल्कुल BC में मिल गई, तो यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा जैसे साइन 0 डिग्री, तो इक्वल टू हम साइन में का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो AC अपॉन में AB। तो हम लास्ट फिगर में देख रहे हैं जो ये है AC है वो 0 है बिल्कुल, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। उसके बाद कोस्ट 0 डिग्री निकालेंगे तो ये होता है बेस, तो बेस है BC अपॉन में AB। तो यहाँ पे AC और BC दोनों इक्वल है, तो हम BC की जगह AB भी लिख सकते हैं और AB की जगह BC भी लिख सकते हैं। तो BC अपॉन BC, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। ऐसे ही tan की वैल्यू निकालेंगे तो tan 0 डिग्री ये होता है साइन अपॉन में कोस, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। उससे नेक्स्ट होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट में साइन का उल्टा होता है, तो 0 अपॉन में 1 करेंगे तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। और उससे नेक्स्ट होता है सीकेंट 0 डिग्री, तो ये होता है कोस का उल्टा, तो ये आ जाएगा 1। और उससे नेक्स्ट होता है कोट, तो ये होता है tan का उल्टा, तो ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा। उससे नेक्स्ट एक एंगल बच गया हमारा 90 डिग्री। अब उसको देखते हैं 90 डिग्री पे वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट होती है। तो जैसे ये फिगर देख रहे हैं हम 90 डिग्री में, तो 90 डिग्री कब होगा, जो AC है हाइपोटेनियस ये कम होते होते परपेंडिकुलर में मिल जाए। जैसे लास्ट फिगर में देख रहे AB और AC दोनों इक्वल हो गई, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे AB और AC दोनों इक्वल हो गई, तो हम इसे लिख सकते हैं AB इक्वल टू AC। अब हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, तो साइन 90 डिग्री तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो AB अपॉन में AC। अभी हमने देखा ये दोनों इक्वल है, तो AB अपॉन में AB लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। अब कोस 90 डिग्री, तो ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो BC अपॉन में AC। तो AC तो बिल्कुल 0 हो गया, तो 0। और tan 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे लिखेंगे 1 अपॉन में 0, तो इन्फिनिटी हो गया। उसके बाद कोशिकेंट साइन का उल्टा होता है, तो ये आ जाएगा कोशिकेंट 90 डिग्री 1। और सीकेंट 90 डिग्री ये होता है कोस का उल्टा, तो ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा। और लास्ट आता है कोट 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा 0। tan का उल्टा होता है इसलिए यहाँ 0 आ गया। ऐसे ही हम वो जो एंगल्स है ट्रिग्नोमेट्री में उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम टेबल की हेल्प से इन सारी वैल्यूज़ को ईजिली याद कर रख सकते हैं। तो अब इन वैल्यूज़ को हम टेबल के थ्रू याद करेंगे, जिससे आपको बहुत ईजिली ये वैल्यूज़ याद हो जाएगी। जैसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल ये हो गई, तो यहाँ पे हमने लिख लिया साइन कोस टैन कोसिकेंट सीकेंट कोट, और ऊपर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सारे एंगल्स और रेशियोज हमने लिख लिए। तो अब साइन की वैल्यू लिखेंगे 0 डिग्री पे होती है 0, 30 डिग्री पे होती है 1/2, 45 डिग्री पे होती है 1/√2 और 60 डिग्री पे होती है √3/2 और 90 डिग्री पे होती है 1। हमें सिर्फ साइन की सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, उसके बाद जो भी रेशियो बच गए उनकी वैल्यू हम इसी के बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कोस है इसके अंदर हमें उल्टा लिखना है। जैसे साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट की थी, तो इसमें जो साइन की वैल्यूज लिखी है उन्हें 90 डिग्री की जो वैल्यू थी वो कोस में 0 की हो जाएगी, 60 डिग्री की थी वो 30 डिग्री की हो जाएगी, 45 की दोनों की सेम रहती है, फिर 30 डिग्री की थी वो 60 की हो जाएगी। ऐसे उल्टा लिख देंगे, तो 1√3/2 1/√2 और ये हो गई 1/2 और 90 डिग्री पे 0। अब tan होता है साइन अपॉन में कोस, तो 0 डिग्री पे 0 यहाँ हो जाएगा 1/√3 क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा 1
दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा √3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो, और यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी। उसके बाद कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है तो यहाँ इन्फिनिटी, और 30 डिग्री पे 2, 45 डिग्री पे √2, 60 डिग्री पे 2/√3 और 90 डिग्री पे 1। उसके बाद सीकेंट, ये कोस का उल्टा होता है तो 1, 2/√3, √2, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे 2 और 90 डिग्री पे इन्फिनिटी। कोट tan का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 और यहाँ आ जाएगा 0। ऐसे हम ये सारी वैल्यूज़ याद कर सकते हैं। बहुत इजीली तरीके से इस टेबल से ये वैल्यूज़ याद हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इन एंगल्स के बेस पे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, तभी आप वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।